योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल मैथ गुरु 99। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का समरी बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो खासकर आपके बिहार बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो पोएट्री सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, इसका मैं समरी बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताने जा रहा हूँ। ध्यान दें और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। देखिए समरी क्या है, ध्यान दें। समरी दिया गया है यहाँ पर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम, इज अ लव पोएम, एक लव पोएम है, एक लव कविता है। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव कविता है, एक लव वाला पोएम है, विच हैज़ बीन रिटन बाय जॉन डन। ठीक है, जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ही इज कॉन्सिडर्ड टू बी द पायनर ऑफ, उसे माना जाता है, ही इज कॉन्सिडर्ड टू बी, उसे माना जाता है द पायनर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, यानी कि मेटाफिजिकल पोएट्री माना जाता है। ठीक है, यानी मेटाफिजिकल पोएट्री का पायनर माना जाता है, यानी मार्गदर्शक माना जाता है। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है पहले जान ले। मेटाफिजिकल का मतलब आध्यात्मिक होता है। ठीक है, इसका मतलब आध्यात्मिक होता है, उसको कहा जाता है मेटाफिजिकल पोएट, जो लव के बारे में बेसी कविताएं लिखते हैं, नेचर के बारे में ज़्यादा कविताएं लिखते हैं। ठीक है, फेथ के बारे में लिखते हैं ज़्यादातर कविताएं, और डेथ के बारे में कविताएं लिखते हैं। ठीक है, इन सारे चीज़ों के बारे में लिखते हैं, इसको आध्यात्मिक कहा जाता है। ठीक है, जो हमें दिखती नहीं है, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता, उन सब के बारे में कवि अक्सर लिखते हैं, उसको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। ठीक है, द पायनर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री हेयर ही हैज़ डिपिक्टेड, यहाँ पर उसने दर्शाया है, क्या दर्शाया है, तो हेयर ही हैज़ डिपिक्टेड दैट मोमेंट, उन लम्हों को दर्शाया। ठीक है, उस समय को दर्शाया है, when, जब he parts away from his beloved, जब वह अपने प्रेमिका से, अपने महबूबा से दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, beloved and more। ठीक है, when he parts away from his beloved and more, and more उसकी पत्नी का नाम है, आप पढ़ेंगे तो कहानी समझ में आ जाएगा। इसका थीम मैं बता दिया हूँ फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ाया हूँ फर्स्ट वीडियो। तो when he parts away from his beloved, parts away का मतलब होता है अलग होना, ये जुदा होना। when he parts away फ्रॉम हिज बिलव्ड एंड मोर, जब वह अपनी पत्नी एंड मोर से जुदा होते, जब वह अपनी महबूबा एंड मोर से जुदा होते हैं। ठीक है, तो इस कहानी को दर्शाया, देखिए द पोएट इज, ये फर्स्ट पैराग्राफ का सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पर बता रहा हूँ। द पोएट इज गोइंग ऑन अ जर्नी, कवि जो है एक यात्रा पर जा रहे हैं। ठीक है, द पोएट इज गोइंग ऑन ए जर्नी अवे, जर्नी अवे माने दूर यात्रा पर जा रहे हैं। ठीक है, जर्नी अवे का मतलब दूर यात्रा पर जाना। तो कवि जो है दूर यात्रा पर जा रहे हैं फ्रॉम हिज बिलव्ड, वह अपनी पत्नी से दूर। ठीक है, वह अपनी पत्नी से दूर एक दूर यात्रा पर जा रहे हैं। एंड सेज हिज, और वह कहते हैं कि, और सेज हिज बिलव्ड, और वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि नॉट टू बी ग्लूमी, और कभी उदास न हो, कि मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, उदास न हो, नॉट टू बी ग्लूमी, उदास न हो। ही वुड रिटर्न सून, वह बहुत ही जल्द आ जाएंगे, वह तुरंत आ जाएंगे। ही वुड रिटर्न सून, वह तुरंत आ जाएंगे, वह बहुत जल्द आ जाएंगे। ठीक है, उदास नहीं होना है, वह बहुत ही जल्द आ जाएंगे। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ, वह अपनी तुलना भी करता है। ठीक है, ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द सन, वह अपनी तुलना सूरज से भी करता है। ठीक है, किससे करता है, सूरज से भी करता है। ही कंपेयर्स टू द सन, वह अपनी तुलना सूरज से भी करता है। एंड ऑशर्स, और वो समझाता भी है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, यकीन भी दिलाते हैं, यहाँ पर ऑशर्स करते हैं, यहाँ पर यकीन दिलाना होता है, और वह अपनी महबूबा को यकीन दिलाता है। ऑशर्स हर, वो अपनी महबूबा को यकीन दिलाता है, दैट की, यकीन यह दिलाता है कि ही विल बी सक्सेसफुल इन हिज जर्नी, कि वह अपनी यात्रा में कामयाब होगा, सफल होगा। ठीक है, ही विल बी सक्सेसफुल इन हिज जर्नी, कि वह अपनी यात्रा में सफल होगा, कामयाब हो जाएगा। ठीक है, और ये थर्ड पैराग्राफ देखिए क्या है, ही थिंक्स दैट, और वो सोचते हैं कि ही थिंक्स दैट मैंस पावर इज वेरी फीबल, कि मनुष्य की जो शक्तियां हैं बहुत ही कमज़ोर है, बहुत नाजुक होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ही थिंक्स दैट मैंस पावर इज वेरी फीबल एंड नील्स डाउन, और वह घुटने टेक देता है, नीचे करके घुटने टेक देता है। कब टेकता है, तो कहते हैं कि when his luck
डिसफेवर्स, जब उसका किस्मत उसको साथ नहीं देता है, डिसफेवर्स हो जाते हैं, ठीक है, जब उसके किस्मत उसके पक्ष में नहीं होते हैं, ठीक है, हिज लक डिसफेवर्स हिम, जब उसके पक्ष में नहीं तो घुटने टेक देते हैं, जब उसकी किस्मत उसके पक्ष में नहीं होता है तो उसका वो अपने घुटने टेक देते हैं। कहते हैं ठीक यहाँ पर ही ऑल्सो परसुएट्स हिज बिलव्ड, और वह यह भी अपने प्रेमिका को क्या करते हैं यहाँ पर समझाते हैं, ही ऑल्सो परसुएट्स हिज बिलव्ड, और वह अपने पत्नी को भी समझाते हैं, अपनी महबूबा को भी समझाते हैं। यहाँ पर परसुएट्स का मतलब होता है समझाना, तो ही ऑल्सो परसुएट्स हिज बिलव्ड, वह अपनी महबूबा को भी समझाते हैं नॉट टू वीप, कि रोए नहीं, क्या समझाते हैं कि रोना नहीं, नॉट टू वीप और साय, और न रोना नहीं है और नहीं आहे भरना, न कराहना है, साय मन होता है आहे भरना, वीप का मतलब रोना होता है। तो ये कहते हैं पर ही ऑल्सो परसुएट्स हिज बिलव्ड, वो अपनी महबूबा को समझाते भी हैं नॉट टू वीप, नहीं रोना है, नॉट टू साय, और न आहे भरना है, बिकॉज क्योंकि सी इज अ पार्ट ऑफ हिम, क्योंकि वह जो है ना उसका ही एक भाग है, वह उसके हृदय में बसते हैं, ठीक है, किसके हृदय में, अपनी महबूबा एनमोर के हृदय में वो बसते हैं, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि सी इज अ पार्ट ऑफ हिम, वह उसका एक अंश है, एक भाग है। और लास्टली और अंत में कहते हैं कि लास्टली अंत में ही एडवाइजेज हर, और वह उसे सलाह भी देते हैं, ठीक है, जो राइटर है जॉन डन एनमोर को सलाह देते हैं, ही एडवाइजेज हर दैट, सलाह देते हैं कि व्हेन यू रिमेंबर, ठीक है, व्हेन यू रिमेंबर मी, जब तुम मुझे याद करती हो, ठीक है, जब तुम्हें मेरा याद आए, व्हेन यू रिमेंबर मी जस्ट फील, तो ऐसा सोचो, ठीक है, जस्ट फील ऐसा सोचो, ऐसा मानो कि वी आर टर्नेड असाइड, कि हम लोग एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं, आप इस साइड करके सोए हैं और हम इस साइड करके सोए हुए हैं, दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे हुए हैं, ठीक है, तो दूसरी तरफ घूम कर लेटे हुए हैं, एक आप इस साइड घूम कर लेटे हुए और मैं इस साइड घूम कर लेटा हूँ एक ही बिस्तर पर। ये कह रहे हैं कि जब आपको मेरी याद आए तो बस इतना सोचना कि वी आर टर्नेड असाइड, ठीक है, कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर घूम कर लेटे हुए हैं, ठीक है, एंड और दैट ए ट्रू लवर, और जो सच्चे प्रेमी होते हैं, ठीक है, ए ट्रू लवर नेवर पार्ट्स, अब जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो कभी जुदा नहीं होते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं, वो हमेशा करीब ही होते हैं, ठीक है, ये कहते हैं। और फाइनली यहाँ पर लास्ट लाइन जो है देखिए क्या लिखे हैं कि ये चैप्टर, ये जो पोइट्री का जो समरी है, इसको इंड करने का ही आपको गजब का यहाँ से लाइन लिखना पड़ेगा, वो तो समझ में आ गया ना जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहते हैं कि सच्चे जो प्रेमी होते हैं कभी अलग नहीं होते हैं, ठीक है। अब लास्टली कहते हैं फाइनली में, अब देखिए फाइनली इट्स अ प्राइज़वर्दी पोएम, यह वाकई में काबिल तारीफ कविताएं हैं, ठीक है। फाइनली इट्स अ प्राइज़वर्दी पोएम, वाकई में यह प्रशंसा करने लायक कवि है, पोएम है, ठीक है, कविता है, प्राइज़वर्दी काबिल तारीफ करने वाले कविता है ऑफ जॉन डन के द्वारा, ठीक है, जॉन डन के द्वारा एक वाकई में यह काबिल तारीफ करने वाली है, क्या है, कविताएं हैं। वेयर, जहाँ पर ही हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड, जहाँ उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से, सुंदरता से इसको एक्सप्रेस्ड किया, ठीक है, दिखाया है। एक्सप्रेस्ड मन क्या होता है, दिखाया है, बहुत ही खूबसूरती से इसको दिखाया है। द सिचुएशन दैट इज क्रिएटेड, जहाँ के प्यार के मंजर को दिखाया है, ठीक है, उस लम्हों को दर्शाया। द सिचुएशन दैट इज क्रिएटेड, प्यार के लम्हों को दर्शाया। व्हेन ए लवर सेपरेट्स फ्रॉम हिज बिलव्ड, जब महबूबा, जब लवर जो है, ठीक है, एक दूसरे से जुदा होते हैं, उस लम्हों को बहुत ही बढ़िया से दर्शाया, ठीक है। व्हेन अ लवर सेपरेट्स फ्रॉम हिज बिलव्ड, जब महबूबा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है, प्रेमी और प्रेमिका जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उस मंजर को कवि ने बहुत ही मतलब खूबसूरती से दिखाया इस कविता में। तो ये बहुत बढ़िया सा समरी है जो आप बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए। कई बार इस समरी को पूछा भी जाता है, खासकर 12वीं क्लास के एग्जाम में। ये वेरी इंपॉर्टेंट समरी है आपके लिए, खासकर 5 नंबर फिक्स कर देंगे। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए, मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। ये स्क्रीनशॉट आप लीजिए।
तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, अब आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आपको थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। क्लियर।